हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तलिबार। आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जिसका नाम है सांख्यिकी। इसमें आज हम प्रश्नावली 12.1 का लास्ट क्वेश्चन 9 डिस्कस करने वाले हैं। और आज ये लास्ट क्वेश्चन खत्म होने के बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम अगली क्लास से नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरुआत करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एक्सरसाइज इज वेरी कंप्लीट। आइए इस सवाल को लगाते हैं। तो इस सवाल में कहा है निम्नलिखित तालिका 35 शहरों की साक्षरता दर परसेंटेज में दर्शाती है। ठीक है भाई, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यानी इनका मुझे माध्य निकालना है। उसके लिए मैंने क्या किया, इस वाली चीज को ऐसे लिख लिया और ये वाली बारंबारता को ऐसे लिख लिया। इसके आगे चलो लगाते हैं। इतना तो काम हर सवाल में करना होता है, इतना आपने भी करना शुरू कर दिया होगा। आप सब कर पा रहे होंगे, आप उम्मीद करता हूँ सब कर पा रहे होंगे। और मेरी गारंटी है जिस भी बच्चे ने पहले सवाल से यहाँ तक देखा है, वो अंदर से फील आ रहा होगा उसको, हाँ यार मुझे अब आ गया, अब मुझे कोई भी दिक्कत अब माध्य निकालने में नहीं है। अगर ऐसा है तो कमेंट जरूर करिएगा, थोड़ा मुझे भी पता चले भाई। आइए एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के आधा करना। किस विधि से निकालूं मैं माध्य? प्रत्यक्ष विधि से आप निकाल लेना, क्योंकि सबसे आसान है। कोई और विधि से निकाल देता हूं। चलिए आज ये सबसे लास्ट सवाल है, आपको मैं कल्पित माध्य विधि से निकालना बता देता हूं। ठीक है भाई, ठीक है चलो बताते हैं। 55 + 45 कितना होगा? 100। 100 का आधा 50। ठीक है, 65 + 55 कितना होता है भाई? 65 में 5 इसको दे दो, 70 हो जाएगा। 70 5 120। 120 का आधा 60। 75 + 65 कितना होगा? 5 इसको दे दो, 80। 80 और 6 8 6 14 140 का आधा 70। बस अब मैं समझ गया, ये दोनों 10-10 का गैप चल रहा है, यानी यहाँ 80 आएगा, यहाँ 90 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या निकालते हैं? अब अगर प्रत्यक्ष विधि से निकालना होता तो FI XI निकाल देता है, हाँ, यहाँ पे सिग्मा निकाल देता, उसका इसका भी सिग्मा निकाल देता, दोनों को बटे में करके आंसर दे देता। लेकिन मुझे थोड़ा आपको DI वाला निकाल के प्रत्यक्ष विधि से बताना है इस बार, तो मैं DI निकालूंगा। क्या निकालूंगा भाई? DI कैसे निकलता है? XI में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। किसको? ये सारे XI है, इनमें से सब्ट्रैक्ट करो सबसे बीच वाले को। 2 नीचे से निकाल दो, 2 ऊपर से, तो बचा 70। यानी 70 यहाँ पे हमारा जो कल्पित माध्य है वो A, वो है 70। इसे A कहेंगे, यहाँ साइड में लिख लूं। A हमारा कितना है? 70 है, ताकि भूल न जाऊं। चलो लगाओ XI। इसको XI के जगह पे रखेंगे 50 को, तो 50 में से 70 घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा। 70 बड़ा है इसलिए। 60 को रखेंगे, 60 में से 70 घटाएंगे, माइनस का 10 आएगा। 70 रखेंगे, 70 में से 70 गया 0। 80 रखेंगे, 80 में से 70 गया, इस बार प्लस का 10 आएगा, 80 बड़ा है इस बार। 90 रखेंगे, 90 में से 70 गया 20 प्लस का। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? कल्पित माध्य विधि में बस हो गया, FI/DI निकालो। FI/DI अगर पग विचलन विधि से लगा रहा होता, तीसरी विधि से, तो मुझे UI भी चाहिए होता। लेकिन मैं उतने आगे नहीं जाऊंगा, बस खाली मैं यही आपको कल्पित माध्य विधि से लगा देता हूं। अगर पग विचलन विधि लगाना है तो आप UI पहले निकालिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलो FI/DI। FI कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? ये लाइन FI है, ये DI है। मल्टीप्लाई करो दोनों को, 3 दिसम्मे 20 3 60, वो भी माइनस का आएगा 60, याद रखना। 60 माइनस का आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 20 के पास माइनस है। 10 दहम्मे 100, माइनस का 100। ठीक है भाई, 11 जीरो जा 0, 8 दहम्मे 80, 3 बिसम्मे 60, 20 3 60 हो गया। अब आओ, या अगर मैं पग विचलन विधि से लगाता तो यहाँ FI/UI निकालता, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कल्पित माध्य वाला रास्ता सुना है। यहाँ सिग्मा FI निकालो। देखो, कब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसने पहले ही सवाल में कह दिया 35 शहरों की साक्षरता दर है, यानी हालांकि अगर आप चाहें तो जोड़ लें, आप इनको जोड़िएगा तो 35 ही आएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया 35 शहरों का है, तो यानी इनको जोड़ेंगे तो टोटल 35 ही आने हैं। आप करके जोड़ देख लेते हैं एक बार। देखो, 8 3 11, 11 और 11 22, 22 10 32, 3 35। ठीक है,
ऐसे इधर सिग्मा एफ आई डी आई निकालिए। सिग्मा एफ आई डी आई क्या होता है, जोड़ दो सबको, एफ आई डी आई बराबर, चलो जोड़ते हैं। देखो इसमें कुछ माइनस में भी है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी माइनस माइनस चलो को जोड़ लो। 100 में 60 जोड़ेंगे तो माइनस का 160 आएगा, और 80 में 60 जोड़ेंगे तो 140 आएगा। अब क्योंकि ये 160 जो आया है वो, अरे यार 100 में 60 जोड़ेंगे तो माइनस का 160 आएगा, और 80 में 60 जोड़ेंगे, जीरो तो जोड़ना नहीं है, जीरो मतलब ही नहीं है, 8 और 80 और 60 जोड़ेंगे तो 140 होगा। अब 160 जो है वो बड़ा है, 140 इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये बड़ा है, इसका निशान लग जाएगा, और 160 में से 40 घटेगा तो 120 आएगा, यानी कि यहाँ पे एफ आई डी आई आया अपना -20। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ये अपना काम हो गया। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कल्पित माध्य विधि वाला, माध्य निकालने के लिए। माध्य इज इक्वल टू ए, माध्य को शॉर्टकट में भी लिख देता हूं एक्स के ऊपर बार, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। नीचे एफ आई फिक्स है कि नीचे रहेगा। और हाँ एक बात और, अगर यही पग विचलन विधि से लगा रहे होते तो एक चीज एक्स्ट्रा एच और बढ़ जाती, जो कि एच नहीं है। बोर्ड थोड़ा वहां टूटा हुआ है मैंने बोर्ड कोशिश करूंगा जल्द से जल्द दे लूं, थोड़ा यार आप लोग सपोर्ट करिए, बोर्ड आ जाएगा मेरा बहुत जल्दी। देखिए मैंने माइक भी ले लिया है, अब आपको वॉइस अच्छी है, क्वालिटी की आ रही होगी, आपको पहले से तो बेटर आ रही होगी। आइए रखते हैं वैल्यू को, थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे उतना ही व्यूज वगैरह आएंगे, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अभी मोनेटाइज हुआ नहीं है, तो मोनेटाइज हो जाएगा तो थोड़ा अर्निंग वगैरह होने लगेगी, तो मैं क्वालिटी अपनी बढ़ाऊंगा, मतलब कंटेंट क्वालिटी। जैसे कि कंटेंट डिलीवर करने में तो मैं क्वालिटी में कसर बिल्कुल नहीं छोड़ता, चाहे जितनी लंबी वीडियो बन जाए। मैं ये नहीं देखता कि छोटा सवाल है तो मैं उसको 1 ही मिनट में बता दूं, मैं उसको डिटेल में बताता हूँ, बहुत डिटेल में, क्योंकि आपको अभी आप 10 में हैं, अभी आपको बहुत डिटेल में सीखने की जरूरत है। कोई ऐसा तो कंपटीशन का एग्जाम दे नहीं रहे हैं कि आपको बहुत समय बचाना है, समय तो बचाना है फिलहाल, लेकिन अभी आप बहुत डिटेल में हर एक चीज को पढ़िए, और अभी मैं जानता हूं आपकी नीड क्या है, इसलिए मैं उसी हिसाब से पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करेंगे, धीरे धीरे मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग होने लगेगी तो मैं बोर्ड भी बदल दूंगा, और भी चीजें ऐड करूंगा इसमें। और भी टीचर आपको, जैसे कि हिस्ट्री वगैरह के टीचर, और भी चीजों की जैसे जरूरत हो, साइंस के तो मैं पढ़ा देता हूँ खैर, लेकिन स्पेशलाइज्ड कोई और बायोलॉजी का कोई टीचर लेके आऊंगा, जिससे आपको जो है और अच्छे से पढ़ाई आपको हो सके मेरे चैनल से। ठीक है, और भी बताइएगा, कमेंट करिएगा, जो भी चीज जरूरत होगी मेरे अंडर में, जो भी होगा मेरे से जो जो हो सकेगा, बन पड़ेगा, मैं करूंगा आपके लिए। ठीक है, आइए ए यानी कि कल्पित माध्य हमने माना था ए को 70, लिख दो भाई, यहां बगल में लिखा भी था हमने ताकि भूल ना जाऊं, प्लस ब्रैकेट में एफ आई डी आई अभी आया है जरा जस्ट मेरे पास 20 आया है, -20 आया है, नीचे एफ आई कितना आया है भाई, 35 आया है, लिखो। बस इसी को सॉल्व कर लो, 5 से काटो इसको, 5 से इसको भी काटो, 5 चौको 20, 5 सते 35। ठीक है, आओ अगली लाइन में करते हैं, फिर नहीं तो उसमें गोचा पाची हो जाएगा। 70 ये प्लस और ये वाला माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 4/7। ठीक है, 7 का इसमें पढ़ेंगे और 4 घटा लेंगे, 7 सते 49, यानी 490 में से 4 घटाएंगे 486 आएगा। सही है, सही है, देखो भाई 7 सते 49, 490, उसमें से 4 घटाना है, और नीचे 7 है ही, तो 490 में से 4 घटाएंगे तो 486 आएगा, बिल्कुल सही है, और नीचे 7 है उसको लिख दो, और हमारे माध्य की वैल्यू आ जाएगी 7 से इसको काटने के बाद, 7 छंग 42, 7 छंग 42, कितना बचा इसमें, 48 में 6 बचा, 6 इसको देंगे 66 हो जाएगा, 7 9 63, अब कितना बचा 66 में, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, उस 3 में 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28,
अब कितना बचा 30 में, 2 बचा, पॉइंट तो लगा ही है, 0 बढ़ा ही सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा भाई, 6 बचा, 6 बचा, 0 बढ़ाएंगे 6 में, 7 8 56, 7 8 56, बस यही आंसर है। थोड़ा राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। जब भी कभी जिसको राउंड करना, मान लो मुझे 8 को हटाना है यहां से, तो 8 इस 2 तक ही रखना है, तो 2 के बाद वाला 8 है, 5 से बड़ा है, यानी आगे वाले में 1 जोड़ देना है, 2 में 1 बढ़ा देना और सब हटा देना है, 2 में 1 बढ़ा के 3 लिख देना है। इसको कहते हैं सन्निकटन मान। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, एकदम 6 क्लास में सिखाया जाता है। आप तो हाई स्कूल में हैं तो इतना तो जानती होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बस बहुत आप ऐसे उतना ही लिख देना जितना मैंने लिखा था, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुबारक हो आप सभी को। और इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, सॉरी, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अगली एक्सरसाइज में जो है बहुलक है। आपने 9th क्लास में बहुलक सीखा होगा, जिसमें बार बार जो संख्याएं आती हैं, जो भी संख्याएं सबसे ज्यादा बार आई होती है उन्हें बहुलक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बहुलक कोई दूसरी तरह सीखेंगे, मतलब निकालना, ऐसे आपको कॉलम, ऐसे सारणी दी गई होगी, बारंबारता बंटन दी गई होगी एक, उससे आपको बहुलक निकालना है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, उनको भी बुला लीजिएगा, भैया पढ़ लो थोड़ा सा वरना फेल हो जाओगे। थैंक यू।